गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था। संख्या पद्धति में कितने कितने पार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते थे, आप पढ़े थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, फिर परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य। इन सबको हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया था। अब एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। लिखा क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, हाँ, हम शून्य को एक परमेय संख्या मान सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अगर हम देखिए सर, यहाँ से यहाँ तक का आंसर चाहिए है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो चीजें होती हैं इसे शून्य को हम संख्या रेखा पर क्या किए, दिखा सकते हैं। जबकि शून्य को कई तरीके से भी लिखा जा सकता है और लिखा गया है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखिए कैसे। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य क्या है? परमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ। देखिए, किसी भी संख्या को 0 में हम अगर 1 से भाग देंगे, इसका डिनोमिनेटर देखिए 1 लिखा गया, तो 1 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरीके से आप 0/2 भी लिख सकते हैं। बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू, तब भी क्या आएगी, 0 आएगी। अर्थात देखिए, 0 भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है। तो यहाँ लिखा भी है कि P/Q ये क्या है, पूर्णांक है। इस तरीके से हम इसे 0/1 इसे ऐसे इस तरीके से इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते। इस तरीके से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। आप जानते रहिएगा कि चाहे 0/1 में हम डिवाइड करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 0 आएगी, 0/2 में डिवाइड करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 0 आएगी, 0/3 में डिवाइड करेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस तरीके से हम P/Q के रूप में 0 को लिख सकते हैं। इसलिए 0/1, इसलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसे लिख सकते हैं? 0/1 हुआ, 0/2 हुआ, 0/3 हुआ, ये सबको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि जितनी संख्याएं होती हैं, आपको पहले ही वीडियो मैंने एग्जाम्पल सहित बताया था, जितनी भी संख्याएं दी गई हो उसमें आप एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने के बाद उन संख्याओं में आप अंश व हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। एक बार 3 वाले में अंश व हर में गुणा करेंगे, एक बार 4 वाले में अंश व हर में गुणा करेंगे। फिर उन दोनों के बीच में जो संख्या मिलेगी वो आप लिख लेंगे। जितनी संख्या आपको निकालनी होगी उतनी संख्या आप लिख देंगे। तो उसके उसी तरीके से 3 और 4 के बीच में जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो संख्याएं आपको मिल जाएंगी। जैसे देख लीजिए कैसे से सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 है, 6 में हम क्या करेंगे, पहले 1 जोड़ देंगे, कितनी मिल जाएगी, 7। ये संख्याएं कितनी हो गई, प्राप्त हो गई। यहाँ टोटल संख्या 6 है, जितनी संख्या रहेगी उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, तो हमको यहाँ प्राप्त संख्या कितनी हो गई, 7। अब हमारी जो संख्याएं हैं 3 व 4, 3 में हम 7 से गुणा 7 से भाग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 3 × 21/7। इसी तरीके से आप 4 में करिए 7 से,
7 से गुणा 7 से भाग, तो 4 7 28/7। अब 21/7 और 28/7 में आपको 6 पद में संख्या लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच 6 पद में संख्याएं, 6 पद में संख्याएं इस प्रकार हैं। देखिए 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 पद में संख्या आपको मिल गई। इसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 पद में संख्या ज्ञात करें। 5 पद में संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 5 पद में संख्या, यहाँ का न्यूमरेटर भी सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसका एलसीएम लेकर के सेम करते हैं, लेकिन यहाँ सेम है। तो जो संख्या होती है सबसे पहले हम जानते हैं कि इन संख्या में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 5 में आप 1 जोड़े कितना हो गया, 6। अब हम 6 से इसके अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस तरीके से 3/5 में आप 6 से गुणा करिए, 6 से ऊपर 6 से फिर हो जाएगा 3 6 18 और 6 5 30। तथा इसके में देख लीजिए 4/5 में 6 से गुणा 6 से भाग, हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 छक्का 30, 24। अब आपको याद करना है कि अब आपको मिला क्या, 18/30 और 24/30। 18/30 और 24/30 के बीच में आपको 5 पद में संख्या लिखनी है, तो लिखेंगे 18/30 व 24/30 के बीच 5 पद में संख्या। क्या मिलेगा आपको, 18 के बाद मिल जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरीके से आपको 5 नंबर मिल गए, 19 20 21 22 23। हमने आपको दूसरा मेथड भी बताया था, आप उस मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका है चौथा। तो दिया गया क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर लिखें, कारण के साथ अपने उत्तर लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या में आपको संख्या पद्धति में बताया था, ये संख्याएं क्या है, पूर्ण होती है। तो आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कैसी होती है,
पूर्ण संख्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। क्यों है जानिए उसको भी। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 शामिल कर देते हैं तो वह तब पूर्ण संख्या होती थी। जबकि पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में आपका माइनस भी होता है, माइनस इन्फिनिटी मान लीजिए लेकर के कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। और जबकि पूर्णांक में सिर्फ इतना ही होता है पूर्ण में, और पूर्णांक में माइनस भी होता है। इसी कारण से ये लिखा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक नहीं होते हैं, जबकि पूर्णांक में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या दोनों होती है। इसीलिए हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। देखिए लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी देखिए असत्य।